सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे कि आपको पता है, हम आपकी हिंदी का पाठ 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मिठाई वाला। तो विद्यार्थियों, ये कहानी हमने अभी शुरू की थी जिसमें अभी तक हमने इतना पढ़ा कि एक मिठाई वाला जो है वो पहले खिलौने बेचने आता है, फिर उसके बाद मुरलियाँ बेचने आता है। तो बच्चे जो हैं वो उसकी मुरली बड़ी पसंद करते हैं और सभी लोग जो हैं उसका मीठा स्वर जो है उसको सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए हम इसी पाठ को आगे पढ़ते हैं। अब इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और बच्चों के प्रति वह स्नेह बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजुनी लंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चल कर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चीन की ओर में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर। ये क्या होता है कि जो मुरली वाले की आवाज़ है उसको सुनकर रोहिणी जो है, बच्चों की माँ जो है, उसको पता लग जाता है कि ये मीठा स्वर वाला खिलौने वाला ही है। तो ये 8 महीने के बाद क्या होता है, फिर से सर्दियों के दिन होते हैं और जो बच्चों की माँ होती है वो नहाकर छत पर बाल सुखा रही होती है। तो उतनी देर में उनको आवाज़ आती है कि मिठाई वाला। तो वो झट से नीचे आती हैं। उनके घर में एक दादी होती है, तो वो उनको बोलती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेनी है, मिठाई लेनी है। तो जाओ आप मिठाई वाले को रोको और उनसे मिठाई ले लेते हैं हम। तो दादी जो है वो मिठाई वाले को बुलाती है और कहती है, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला जो है वो निकट आ जाता है, दादी के पास आ जाता है। तो बोलता है, कितनी मिठाई दे दूँ माँ? तो क्या होता है, ये नई मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ क्या, वो उनको बोलता है कि ये नई मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, कुछ मीठी हैं और कुछ खट्टी हैं और कुछ स्वादिष्ट भी हैं, जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाएंगे। वाला कहता है, इसके साथ साथ ये मिठाइयाँ जो हैं वो खांसी भी दूर करती हैं। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं इसमें। पैसे की 16 देता हूँ। कहता है कि 1 पैसे में मैं कितनी देता हूँ, 16 देता हूँ। कहने का मतलब था कि वो सस्ती ही देता है। कहता है कि 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ। तो दादी पता क्या बोलती है, दादी कहती है 16 तो बहुत ही कम होती हैं, भला 25 दे दो तो क्या होगा। तो मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। तो ऐसे मिठाई वाला कहता है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं दे सकूंगा, 1 पैसे की सिर्फ 16 ही दूंगा। तो फिर आगे रोहिणी दादी के पास ही थी। तो जो बच्चों की माँ होती है वो दादी के पास ही होती हैं। वो बोलती हैं, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। तो जो बच्चों की माँ होती है वो कहती है कि ये भाई जो है ये सस्ता दे रहे हैं, तो आप 4 पैसे की मिठाई इनसे ले लो। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल बाप, अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि दादी उसको बोलती है, चलो ठीक है, तुमने 25 नहीं देनी है तो तुम 20 मिठाइयाँ ही दे दो। तो कहती है, साथ में बोलती है कि मैं बूढ़ी हूँ, ज़्यादा मोल भाव नहीं करूँगी। तो ऐसा कहती है जब दादी, तो कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। तो ऐसा बोलते बोलते दादी को भी थोड़ी सी क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो?
यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। तो इसी तरह जो रोहिणी है उनको लगता है कि ये आदमी जो है वो जाना पहचाना है। तो वे दादी को बोलती हैं कि इनसे पूछो कि तुम पहली बार आए हो या पहले भी आते थे, तुम यहाँ के नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराते हुए चेष्टा की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यहाँ मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज़ लेकर? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय व आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने को मिल जाता है, कभी नहीं कभी मिलता है। हाँ, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो ऐसे ही जब मिठाई आपको पता है, जब बच्चों हमने पीछे पढ़ा, वो मिठाई देने भी मिठाई वाला जो है वो पहले खिलौने लेकर आता था, फिर मुरली लेकर आने लगा। तो जो रोहिणी होती है उसको शक हो जाता है कि ये वही आदमी है। तो जब वह मिठाई वाले से पूछते हैं कि तुम पहले भी आए थे, तो मिठाई वाला बड़ा खुश होता है कि मुझे जो है इन लोगों ने याद रखा है। तो वह बड़े आराम से जवाब देता है कि हाँ, मैं पहले भी आया था, पहले मैं मुरली लेके आया था, और उससे पहले मैं क्या लेके आया था? खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी मन में सोचती है कि मेरा अनुमान ठीक निकला, जो मैंने सोचा था वो ठीक था, ये सच्ची में पहले भी आया था। तो वह उसको पूछती है कि तुम ये व्यवसाय करते हो तो तुम्हें इससे क्या मिलता होगा? तो मुरली वाला जो है वो बड़े आराम से जवाब देता है, कहता है, मिलता तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खाने को मिल जाता है। कहता है, पर लेकिन जो मुझे संतोष, धीरज और कभी कभी मुझे बहुत असीम सुख जो है वो प्राप्त होता है, और मैं यही चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुरली वाला जो है वो ये व्यवसाय जो कभी मुरलियाँ बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, वो पैसों के लिए नहीं, बच्चों के सुख के लिए और प्यार के लिए करता है।